हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार कश्यप आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड 07 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है इसमें हम सेट 7 के सारे क्वेश्चन करेंगे 8 नंबर वाले लॉन्ग क्वेश्चन। और आज ये लास्ट सेट है 2025 का और आज की वीडियो में ये खत्म हो जाएगा। तो पहला जो सवाल है ध्यान से समझियो। ये ऐसा सवाल एक अकेले ही आया है इस बार 2025 में। वैसे एक आ रहा था छोटा सा 2 नंबर का, तो ये भी ठीक ठाक सवाल है, बड़ा लेंथी है बट इजी है। इसमें कहा कि ए दे रखा व्यू एक दो माइनस एक माइनस तीन तीन के लिए दर्शाइए कि ए क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 5 ए प्लस 11 आई इज इक्वल टू 0। और इसकी सहायता से ए इनवर्स भी ज्ञात करना। एक बार चेक कर लो सही लिख रही है इक्वेशन। हाँ जी, इसके हिसाब से तो सही लिख रही है। अब इसमें हमें ये सिद्ध करना, ध्यान से समझिए, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो मैं ए दे रखा, आई का मान हमें पता 10000100001। ए का मान हमें दे रखा, तो ए स्क्वायर निकालते हैं पहले। तो फर्स्ट वी हैव हमने निकालना है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब ए की गुना ए से। ए का मान एक दो माइनस एक माइनस तीन तीन। फिर से ए का मान एक दो माइनस एक माइनस तीन तीन। इनकी गुना कर रहे हैं। गुना करने का वही तरीका जो पड़ता है रो की गुना कॉलम में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक एकम एक प्लस एक एकम एक प्लस एक दूनी दो। ठीक है, नेक्स्ट रो की सॉरी उसी रो की नेक्स्ट कॉलम से एक एकम एक प्लस एक दूनी दो और एक माइनस एक। फिर एक एकम एक माइनस के तीन प्लस के तीन। इसके बाद एक एकम एक प्लस के दो और माइनस के तीन दूनी छह। एक दो दूनी चार माइनस माइनस प्लस तीन, एक प्लस चार प्लस तीन। एक माइनस तीन दूनी छह माइनस के नौ, एक माइनस छह माइनस नौ। दो माइनस एक प्लस छह, दो माइनस एक प्लस छह। दो माइनस दो माइनस तीन, दो माइनस दो माइनस तीन। दो प्लस तीन प्लस नौ, दो प्लस तीन प्लस नौ। तो देखिए जरा ध्यान से क्या आया। ये आया दो तीन और एक चार, दो और एक तीन से एक गया दो, तीन से तीन कट गए एक, दो और एक तीन, तीन में से छह गए माइनस तीन, चार एक पांच तीन आठ, छह नौ पंद्रह, पंद्रह में से एक गया माइनस के चौदह, छह दो आठ, आठ में से एक गया सात, दो से दो कट गया क्या बचा माइनस के तीन, तीन दो पांच, पांच और नौ 14। ठीक है भाई, ये आ गया ए स्क्वायर। इसके बाद निकाल लो ए क्यूब। नाउ ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर तो ये रहा चार माइनस तीन सात, दो आठ माइनस तीन, एक माइनस 14 और 14 गुना में एक दो माइनस एक माइनस के तीन और तीन। इनकी गुना करते हैं। सेम प्रोसेस, इसकी गुना इससे कर दो, इधर को लिख लो थोड़ा सा जगह में आ जाएगा। इसकी गुना इससे चार दो और एक दूनी दो, चार प्लस दो। फिर चार दो दूनी चार माइनस एक, चार प्लस चार माइनस एक, चार माइनस छ माइनस तीन प्लस तीन, चार माइनस छ प्लस तीन, माइनस तीन प्लस आठ माइनस के चौदह दूनी 28। तो माइनस के तीन प्लस के आठ माइनस के चौदह दूनी 28, माइनस के तीन प्लस के आठ दूनी 16 और माइनस माइनस प्लस के 14, माइनस के तीन आठ तिया 24 और माइनस के 14 28, 14 तिया 42, माइनस तीन माइनस के 24 और माइनस के 42, सात माइनस तीन प्लस के 28, सात माइनस तीन प्लस के 28, सात माइनस छ माइनस 14, सात माइनस छ माइनस 14, सात माइनस माइनस प्लस के 9 और 14 तिया 42। तो कितना आ गया ध्यान से देखो, चार दो छह दो आठ, 28 और तीन 31, 31 में से आठ गए 23 माइनस के
7 में से 3 गए 4, 28 और 4 32, 4 4 8, 1 गया 7, 16 14 30, 30 में से 3 गए 27, 7 में 6 गए 1 और 1 में से फिर 14 गए माइनस के 13, 4 3 7 में 6 गया 1, 42 और 24 66 और 3 माइनस के 69, 7 9 16, 16 और 42 58, ये आ गया ए क्यूब। ये सिद्ध करना, इसी लेफ्ट हैंड साइड ले लो उठा के, लेफ्ट हैंड साइड ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i, ए क्यूब का मान रख दो 8 माइनस के 23 32, 7 27 माइनस के 13, 1 माइनस के 69 प्लस के 58 माइनस के 6, ए स्क्वायर का मान 4 माइनस 3 7, 4 माइनस 3 7, 2 8 माइनस के 3, 1 माइनस 14 प्लस 14 प्लस 5, ए का मान 1 1 2, 1 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 3 प्लस के 11, आई का मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये फिक्स है। ठीक है, अब ये एज इट इज 8 माइनस 23 32, 7 27 माइनस के 13, 1 माइनस के 69 और 58 माइनस 6 से गुना कर दो, 6 चौका 24, 6 18, 6 7 42, 6 दूनी 12, 6 8 48, 6 18, 6 एकम 6, 14 छिका 84 और 14 छिका 84 प्लस 5 से गुना करो, 5 5 10, 5 10 माइनस 5, 5 माइनस 15 प्लस 15 प्लस 11 से गुना कर दो, 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब इसके बाद इसे सोल्व कर लो, देखो ध्यान से, 8 माइनस 24 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 11, दूसरे वाला एलिमेंट 7 माइनस 12, 7 माइनस 12 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 0, 1 माइनस 6 प्लस 5, 1 माइनस 6 प्लस 5 प्लस 0। अगले पे आ जाओ, माइनस के 23 माइनस माइनस प्लस के 18 प्लस के 5 प्लस के 0, ये भी आ गया। 27 माइनस 48 प्लस के 10 और प्लस के 11 माइनस के 69 69 माइनस माइनस प्लस के 84 माइनस के 15 प्लस के 0, 32 माइनस 42 प्लस 10 माइनस प्लस 0 माइनस के 13 माइनस माइनस प्लस के 18 माइनस के 5 प्लस के 0, 58 माइनस 84 प्लस 15 प्लस 11, कितना बचा ध्यान दियो। ऑर्डर 5 13 11 24 से 24 कट गया 0, 5 7 12 से 12 गया 0, 6 1 5 5 1 6, ये भी 0, और ऐसे ही सोल्व कर लोगे तो सारा क्या आ जाएगा 0, और बराबर आ गया किसके 0 के, और ये आ गई राइट हैंड साइड, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है भाई, अब हमने सिद्ध करा, क्या सिद्ध कर दिया हमने, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0। अब हमें जो है इसकी हेल्प से ए इनवर्स निकालना है, तो कैसे निकलेगा ध्यान दियो, इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, तो ए इनवर्स ए क्यूब माइनस 6a इनवर्स a² प्लस 5a इनवर्स a प्लस 11 a इनवर्स i बराबर 0। क्या करी, ए इनवर्स से दोनों पक्षों में गुना, दोनों पक्षों में गुना। अब क्या बचा, ए इनवर्स की ए क्यूब से a², 6 ए इनवर्स की a² से a बचा, ए इनवर्स a i हो जाएगा, और ए इनवर्स की i से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एज इट इज बराबर 0। इसको एज इट इज रखा, 11 ए इनवर्स बराबर, इसको इधर लाए माइनस का a², ये इधर आ गया प्लस का 6a, और ये इधर आ गया माइनस के 5i। ठीक है भाई, अब इनके मान रख दो, तो 11 ए इनवर्स बराबर माइनस a² का मान ये रहा,
4 - 3 7, 4 - 3 7, 2 8 - 3 1 - 14 + 14 + 6। ए का मान 1 1 2, 1 2 - 1 1 - 3 3 -5। आई का मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसके बाद 11 ए इनवर्स बराबर बचा, ध्यान से देखियो, माइनस के 4 प्लस के 6 एकम 6 माइनस के 5 एकम 5। दूसरे पाओ माइनस के 2 प्लस के 6 एकम 6 और माइनस के 5 0 0। माइनस का 1 प्लस के 6 एकम 6 और माइनस के 5 0 0। यहां से बचा माइनस माइनस प्लस के 3 प्लस के 6 एकम 6 और माइनस के 5 0 0। माइनस के 8 प्लस के 6 दूनी 12 और माइनस के 5 एकम 5। माइनस माइनस प्लस के 14 प्लस के 36 माइनस हो जाएगा 18 और माइनस के 0। माइनस के 7 प्लस 6 दूनी 12 और माइनस 5 0 0। माइनस माइनस प्लस के 3 माइनस के 6 और माइनस 5 0 0। माइनस के 14 प्लस के 36 18 और माइनस के 5। सोल्व करके कितना आया? 5 4 9, 9 में से 6 गए माइनस के 3, 6 में से 2 गए प्लस के 4, 6 में से 1 गया प्लस के 5, 6 और 3 9, 12 8 और 5 13, 13 से 12 गए माइनस का 1, 18 में से 14 गए माइनस के 4, 12 में 7 गए प्लस के 5, 6 में से 3 गए माइनस के 3, 14 और 5 19, 19 में से 18 गए माइनस का 1, 11 को बटे में ले जाओ तो ए इनवर्स बराबर आ गया 1/11 -3 9 5 4 -1 -3 5 -4 -1 और यही आपके इनवर्स का आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट 7 का है, इसमें लिख रहा है निम्न समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करो। देखो आव्यूह विधि का सवाल हर साल आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और ध्यान से समझियो। देखो ध्यान से सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बार बार वही लिखते हैं कि उपरोक्त समीकरणों को आव्यूह रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं, निम्न प्रकार लिख सकते हैं। किस तरह? ax बराबर b, जहां जो a का मान है वो 2 1 3 2 1 3 3 - 2 - 1 3 - 2 - 1 3 1 - 2 3 1 - 2 है। x का जो मान है, x का मान हो गया एक्स वाई जेड, एक कॉलम मैट्रिक्स बना नॉन एक्स वाई जेड। बी का जो मान है जो ये इधर लिख रहे नंबर 5 - 4 3 5 - 4 3, ये हो गया। दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर एक्स हो गया, इधर हो गया ए इनवर्स बी, जिसको हमने मान ली समीकरण नंबर 1। अब हम सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला याद करो, बार बार बता रखा, 1/डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसके लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो वी हैव, सबसे पहले हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 2 1 3 3 - 2 - 1 3 1 माइनस के 2 सोल्व करते हैं। 2 के रेस्पेक्ट में इसे खत्म करो, इसे खत्म, 2 दूनी 4 और माइनस यहाँ का प्लस का 1 माइनस के 3, ये खत्म माइनस के 2 और 3 एकम 3 प्लस के 3, ये खत्म माइनस का 1 और 3 दूनी माइनस माइनस प्लस के 6, 4 और 1 5 5 दूनी 10 3 2 5 5 3 15 और 6 में से 1 गया 5 5 3 15 15 15 30 और 10 40, 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब लगे कोफैक्टर, एडजॉइंट निकालने के लिए पहले निकाल ले कोफैक्टर। तो ए के कोफैक्टर्स
कैसे बता रखे याद करो, C11, C12, C13 पहले ऐसे लिख लेंगे, C21, C22, C23, इसके बाद C31, C32, C33, साइन लगा लो, ये प्लस होगा ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। 1 1 पा जाओ, 1 1 के कोरस्पॉन्डिंग में ये कैंसिल ये कैंसिल, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस का 1, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। 1 2 पा जाओ, ये खत्म, माइनस के 2 माइनस के 3, माइनस 2 माइनस 3 हो गए प्लस के 5, 1 3, ये खत्म, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस के 6, तो ये भी कितना आ गया 5, 2 1, ये खत्म, माइनस के 6 प्लस के 3, माइनस के 6 प्लस के 3, 6 में से 3 गया माइनस प्लस के 3, ये रहा, ये गया, माइनस के 4 माइनस के 3 दिया 9 और 9 और 4 हो गए माइनस के 13, ये खत्म, माइनस के 2 माइनस के 3 दिया 9, माइनस 2 माइनस के 9, 9 और 2 11 प्लस के 11, इस पर आ जाओ, ये खत्म, 1 दिया 3 प्लस के 3 दूनी 6, 6 और 3 हो गया 9, इस पर आ जाओ, ये खत्म, 1 दूनी 2 माइनस के 3, 2 माइनस के 3 कितना हो गया प्लस के 1, 3 3, ये गया, माइनस के 4 माइनस के 3, माइनस 4 माइनस 3 माइनस के 7, लिखेंगे कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स, कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स, याद करो कैसे बता रखा, सी नाम दे देंगे उसको एज इट इज, 5 5 5 5 5 5, 3 13 11, 3 माइनस 13 11, 9 1 माइनस 7, इसके बाद निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, इस सी का ट्रांसपोज कर देंगे, 5 3 9 5, गलत हो गया यार, ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज मतलब रो को ऐसा कॉलम में, 5 5 5, 3 माइनस 13 11, 9 1 माइनस के 7, ठीक है भाई। अब इसके बाद ए इनवर्स निकाल लो, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ए का मान है 40, एडजॉइंट है 5 5 5, 3 माइनस 13 11, 9 1 माइनस के 7, इसके बाद उठा के समीकरण नंबर 1 पर आ जाओ, समीकरण नंबर 1 से x बराबर क्या है ए इनवर्स बी, x का मान है हमारा एक्स वाई जेड, ए इनवर्स का मान 1/40, 5 5 5, 3 माइनस 13 11, 3 माइनस 13 11, 9 1 माइनस के 7, और इसका मान है बी का 5 माइनस 4 3, तो 1/40 इनकी कर दो गुना, 5 पंजे 25 माइनस के 4 तिया 12, 9 तिया 27, 5 पंजे 25 प्लस 13 चौका 52 प्लस के 3, 5 पंजे 25 माइनस के 44 7 तिया 21, 1/40 कितना बचा 27 25 52 में से 12 गए 40, 52 25 77 3 गए 80 जोड़ दिए, 40 21 कितने हो गए 75 नहीं 65, और 65 में से 25 गए माइनस के 40, 40 से डिवाइड कर दो 1 2 माइनस 1 किसके बराबर है एक्स वाई जेड के, तुलना कर लो, एक्स का मान 1 आ गया, वाई का मान 2 आ गया, जेड का मान -1 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद अगला सवाल है 8 का के, देखो ये अवकल समीकरण का सवाल है और एनसीईआरटी में तो है नहीं, लेकिन ठीक ठाक सवाल है, आने लायक पेपर में सिलेबस के साथ। तो सॉल्यूशन dy अपॉन dx बराबर लिख रहा x प्लस वाई प्लस 1/2 कॉमन x प्लस वाई प्लस 3, देखो पिछले सेट में एक सवाल कराया था उसमें ये थोड़ा सा चेंज था, जैसे यहाँ पे देखो 1/2 बराबर 1/2 आ रहा, वहां पे बराबर नहीं था, जब बराबर हो गया तो 2 कॉमन लिया, ये और ये सेम बना लिए, इसके बाद जब ये सेम हो गए तो अब हम इसमें चर पृथक्करण लगा सके दूसरे वाला मेथड, तो हमने क्या करा इसमें माना x प्लस वाई बराबर मान लिया v, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया, x का डिफरेंशियल 1,
y का dy बटे dx और v का dv बटे dx। एक को इधर ले लिए, dy बटे dx बराबर हो गया dv बटे dx माइनस का 1, उठा के ये और ये मान और ये मान यहाँ रख दिए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से dv अपॉन dx माइनस 1 बराबर v प्लस 1 बटे 2v प्लस 3। इस माइनस 1 को इधर ले जाओ, dv बटे dx बराबर v प्लस 1 बटे 2v प्लस 3 प्लस 1। dv बटे dx बराबर एलसीएम 2v प्लस 3 और इधर से v प्लस 1 बचा और प्लस इधर चला गया 2v प्लस 3। बात ठीक है। अब dv बटे dx बराबर 3v प्लस के 4 बटे 2v प्लस के 3। अब यहां से v वाले एक साथ x वाले एक साथ कर लो, 2v प्लस 3 बटे 3v प्लस 4 dv बराबर इधर आ गया dx। दोनों पक्षों का समाकलन ले लो, तो इंटीग्रल 2v प्लस 3 बटे 3v प्लस 4 और dv बराबर इंटीग्रल dx बटे कुछ नहीं है, यहाँ dx कर ली बस। ठीक है, तो ध्यान दो। अब जा इसका इंटीग्रल करना, देखो या तो भाग कर लो, ठीक है, ये 3v से भाग कर लो, जो भी आओगे लिख दो, या फिर ऐसा करो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया, v प्लस 3 बटे 2 हो गया और बटे में 3v प्लस 4 dv, इसका इंटीग्रल x प्लस कॉन्स्टेंट c। 2 को बाहर ले लिया, ये v है, 3v बनाने के लिए 3 से गुना 3 से भाग कर दी, 3v प्लस 3 तिया 9 बटे 2 बटे में 3v प्लस 4 और ये dv और ये x प्लस c। 2 बटे 3 इंटीग्रल 3v, ऊपर नीचे सेम बनाने के लिए 4 जोड़ दिया, 4 घटा दिया, प्लस 9 बटे 2 बटे में 3v प्लस 4 और dv इज इक्वल टू ये हो गया x प्लस c। 2 बटे 3 इंटीग्रल, ये तो हो गया 3v प्लस 4 और 4 दूनी 8 माइनस 8 प्लस 9 प्लस के 1 बटे 2 बटे में 3v प्लस 4 dv बराबर x प्लस c। अलग अलग इंटीग्रल कर दो, 2 बटे 3 इसका अलग इंटीग्रल 3v प्लस 4 के बटे में 3v प्लस 4 dv प्लस 2 बटे 3 इसके साथ भी गया 1 बटे 2 बटे में 3v प्लस 4 dv बराबर x प्लस c। 2 बटे 3 इससे उड़ गया, एक का इंटीग्रल आ गया v प्लस 2 बटे 3 इंटू में 1 बटे 2, ये भी बाहर ले लिया, 1 बटे 3v प्लस 4 का लोग 3v प्लस 4, 3v प्लस 4 का डिफरेंशियल बटे में आ जाएगा 1 बटे 3 हो जाएगा और ये x प्लस c। यहाँ 2 से 2 खत्म हो गया, 2 बटे 3 v का मान रख दो x प्लस वाई प्लस 1 बटे 3 3 लोग 3 v का मान x प्लस वाई प्लस 4। ठीक है भाई, और बराबर x प्लस c। आप यही आंसर छोड़ दो, चाहो ओहो ये हो गया 3 तिया 9, गड़बड़ हो गया, हाँ, या फिर यही आंसर छोड़ दो या फिर इसे और आगे थोड़ा सा सोल्व कर लो, आपकी मर्जी। तो अगला क्वेश्चन है 8वें का ख, जो हम कर चुके पहले भी, तो वहां से पढ़ लियो। सेट नंबर 4 में आया था, यो सेट नंबर 4 में आया था, कोड था 324 JA और यो 90 का ख था। ठीक है ना, वहां से आप पढ़ लियो, अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट है। अगला सवाल है 90 का ख, ध्यान से देखियो। इंटीग्रल 0 से π/2 अंडर रूट 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2 का मान 1 लाना। तो क्या बता रखा, जब भी एक के साथ कोस दिखा है 1 हटाओ, 1 प्लस कोस 4x का 2 कोस स्क्वायर 2x माइनस 1 अपॉन में 2 dx, ये 1 उड़ा दो। इंटीग्रल 0 से π/2, 2 से 2 खत्म, अंडर रूट कोस स्क्वायर 2x dx, स्क्वायर से रूट हटाया और मैंने लिख दिया इसको मोड में, कोस 2x dx। अब ध्यान दियो, जो लिमिट है वो दे रखी π/2 से 0 से π/2 तक, लेकिन x की जगह हमारा कोस में क्या है 2x, डबल कर दिया 0 और ये हो गया डबल पाई। 0 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, पहला भी और
दूसरा भी। पहले क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव, दूसरे में कोस निगेटिव, तो ब्रेक कर लेंगे इसको। 0 से π/4, इसका डबल करा ना, π/2 का आधा, π/4। मोड ऑफ कोस 2x dx प्लस π/4 से π/2 और मोड ऑफ कोस 2x dx। ध्यान दियो, ये जो 2x है इस इंटरवल में फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसका डबल 0, इसका π/2, तो पहले में आ गया, कोस पॉजिटिव है, तो इंटीग्रल 0 से π/4 कोस 2x dx, इंटीग्रल π/4 से π/2, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, इसमें कोस माइनस का हो जाएगा, कोस 2x dx। अब इसके बाद इसका इंटीग्रल हो गया साइन 2x/2, लिमिट 0 से π/4, माइनस इसका भी इंटीग्रल साइन 2x/2 π/4 से π/2, अपर लिमिट रखो π/4, साइन 2 इंटू π/4/2 माइनस साइन 0/2, अपर लिमिट होगी लोअर लिमिट होगी, माइनस अपर लिमिट साइन 2 इंटू π/2/2 माइनस साइन कितना 2 इंटू π/4 अपॉन में 2, ये हो गया साइन π/2 1/2, साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन π/2 1/2, 1/2 ये रहा और माइनस माइनस प्लस 1/2 ये रहा, सोल्व करके कितना आ गया 1, ये आंसर है, राइट हैंड साइड होगी। देखो एक बात और समझियो, इसी को दोबारा से कर रहे हैं, और में इंटीग्रल हमारा दे रखा 0 से π/2 √1 प्लस कोस 4x अपॉन 2 dx। मैं ऐसा कर रहा, इसमें ध्यान दियो, मैंने क्या करा, पुट करा 2x इज इक्वल टू t, तो 2x का dx t का dt हो गया, और यहां से dt/2 हो गया, लिमिट पा जाओ, वैन x 0 t 0 और वैन x π/2, तो उस केस में t कितना हो गया पाई, π/2 2 से 2 कट गया, तो इंटीग्रल 0 से पाई हो गया √1 प्लस कोस 2t अपॉन 2 और इसका dt/2 यहां लिख दिया। अब देखो जो है सवाल है ये वाला, ये पिछले सेट में कर रखा है, और इसका आंसर क्या लाए थे हम 2, वहां से लिख लो जो का तू करके, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1 आंसर। तो आप सवाल को ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये भी हम कर चुके हैं, तो वहां से पढ़ लियो, सेट नंबर 2 में इसका कोड था 324 IY, और इसमें हम 8 का क्या है ये हम करके आ चुके, तो वहां से पढ़ लियो, ठीक है भाई। तो भाई आज हमारे यूपी बोर्ड के जितने भी सेट है, 7 सेट 2025 के सारे कंप्लीट कर चुके। इसके बाद हम जो है सिर्फ जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के 23 के, सिर्फ उनकी वीडियो बनाएंगे। अगर आपको कुछ भी अलग से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मैसेज कर देना, तो हम वो क्वेश्चन आपको बता देंगे वीडियो बनाकर उसकी अलग से, ठीक है।